स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अंडाशय को हटाना डैश कहते हैं, सर्जरी करके ओवरी को हटाना किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग सेल्पिंगो ऑफरेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अंडाशय को सर्जरी करके हटाने को हम लोग सेल्पिंगो ऑफरेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है सेल्पिंगो ऑफरेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है, गठिया का मतलब डैश होता है। जो गठिया रोग होता है उसका क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर है जोड़ों में दर्द होना। ठीक है, जो गठिया होता है उसमें नॉर्मली जोड़ों में दर्द होता है, यानी ज्वाइंट पेन होता है। तो इसका राइट आंसर है ज्वाइंट पेन या जोड़ों में दर्द। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी का जीवाणु डैश है। जो लेप्रोसी फैलाता है उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है मायोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, जो कुष्ठ रोग होता है वो मायोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। इसका राइट आंसर है मायोबैक्टीरियम लेप्री। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना डैश कहलाता है। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के नाम से जानते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने को हम लोग हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अगला क्वेश्चन है, नाभि रज्जु यानी अम्बेलिकल कॉर्ड की लंबाई लगभग डैश होती है। जो अम्बेलिकल कॉर्ड होता है उसका लंबाई कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 55 सेंटीमीटर। जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है उसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर है 55 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश सर्वदैहिक सोप यानी जनरलाइज एडिमा के रूप में भी जाना जाता है। यानी ऐसा कौन सा एडिमा होता है जिसे हम लोग जनरल एडिमा के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है एंसरका। ठीक है, एंसरका जो एडिमा होता है वो जनरल एडिमा के नाम से जाना जाता है। तो इसके राइट आंसर है एंसरका। अगला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब डैश होता है। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका सही मतलब होता है रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होना। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाए तो उसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क में आरसीबी का जीवन डैश होता है, जिसका राइट आंसर है 120 दिन का। ठीक है, क्वेश्चन है लेब्रिथिंटिस। ठीक है, जो गहन शोध होता है यानी लेब्रिथिंटिस वो कैसा सूजन होता है? तो वो होता है इनर ईयर का सूजन। ठीक है, जो लेब्रिथिंटिस होता है वो इनर यानी अंतःकरण का सूजन होता है, यानी अंतःकरण के इन्फ्लामेशन को हम लोग लेब्रिथिंटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलक की सूजन को डैश कहते हैं। अगर पलक में सूजन आ जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग ब्लेफराइटिस के नाम से जानते हैं। पलक में सूजन को हम लोग ब्लेफराइटिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ब्लेफराइटिस। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? सीपीआर का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये एक इमरजेंसी प्रोसीड्यूर होता है। जब कोई व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट वगैरह आया रहता है तब हम लोग देते हैं। तो इसका पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। ठीक है, सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार का कारक डैश सूक्ष्मजीव है। जो टाइफाइड है तो इसका राइट आंसर है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड बुखार का कारक सैल्मोनेला टाइफी नाम का सूक्ष्मजीव होता है। अगला क्वेश्चन है, धमनियों का मोटा और संकरा होना डैश कहलाता है। अगर आर्टरी मोटा और संकरा हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट तो इसे हम लोग एथेरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। धमनियों का मोटा और संकरा होना एथेरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खांसी के साथ खून आने को डैश कहते हैं। अगर खांसी के साथ खून आ रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हेमेटोमेसिस के नाम से जानते हैं। खांसी के साथ ब्लड आने को हम लोग हेमेटोमेसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनस की सूजन के रूप में डैश जाना जाता है। यानी साइनस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। साइनस में सूजन को हम लोग साइनोसाइटिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिटोन सीलर फोरे को डैश भी कहा जाता है। जो पेरिटोन सीलर होता है उसे हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग क्विंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेरिटोन सीलर को हम लोग क्विंसी के नाम से जानते हैं, जो टॉन्सिल में होने वाला एक विकार होता है।
अगला क्वेश्चन है ब्लैडर में सूजन को डैश कहता है। जो मूत्र का ब्लैडर होता है उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। ब्लैडर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सिस्टाइटिस। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रति असामान्य संवेदनशीलता को डैश जाना जाता है। अगर प्रकाश के प्रति हम लोग असंवेदनशील हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगर प्रकाश हम लोग ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा रोशनी होने पर अगर हम लोग असंवेदनशीलता प्रकट कर रहे हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रति असमान संवेदनशीलता को हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरेथ्रा का लिंग की निचली सतह पर खुलने को डैश कहते हैं। अगर किसी बच्चे का लिंग नीचे की तरफ खुल रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग हाइपोस्पेडिस के नाम से जानते हैं, और ऊपर खुलने को हम लोग हाइपरस्पेडिस बोलते हैं। ठीक है, नीचे अगर खुल रहा है पेशाब का रास्ता तो उसे हम लोग हाइपोस्पेडिस बोलते हैं, और ऊपर खुल रहा है तो उसे हाइपरस्पेडिस बोलते हैं। ये एक विकार होता है। अगला क्वेश्चन है टिटनेस का कारण डैश होता है। जो टिटनेस रोग है उसका कारण कौन सा जीवाणु होता है? तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रेडियम टिटेनाई। ठीक है, टिटनेस का रोग कारक जो होता है वो कोलेस्ट्रेडियम टिटेनाई होता है। अगला क्वेश्चन है मिनीर रोग एक डैश की बीमारी है। जो मिनीर रोग है वो किसका बीमारी होता है? इसका राइट आंसर है इनर ईयर का। जो मिनीर रोग है वो अंतःकरण यानी इनर ईयर का एक विकार होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।